हाय गाइस। आज हम लोग फुल एनर्जी के साथ में एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और वो नया टॉपिक है राजस्थान के नाम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब ये हुआ यहाँ कि कुछ न कुछ राजस्थान के ऐसे प्लेसेस हैं जिनका संबंध इतिहास से रहा है और वो हर एक प्लेस अलग अलग है। कोई हो सकता है किसी नदी के कारण फेमस हुआ हो, कोई युद्ध के कारण फेमस हुआ हो, कोई किसी वंश के कारण फेमस हुआ हो, जैसे कि योद्धे, जांगल, ढूंढाड़, कुरुक्षेत्र। इन सारे वर्ड्स को हम यहाँ देखेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में न सिर्फ आप इन वर्ड्स को देखो बल्कि कंठस्थ करके याद करके जाओ। आप भी यही कोशिश करना कि इस वीडियो में अच्छे से इन वर्ड्स को यहीं याद कर लो। इन वर्ड्स का यूज़ हम राजस्थान ज्योग्राफी के आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे। तो अपना पहला वर्ड रहेगा योद्धे। योद्धे क्षेत्र गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र था, राजस्थान के उत्तर में आते हैं। इस वर्ड को मैं इसके बैकग्राउंड से जोड़ती हूँ। बैकग्राउंड ये है कि जब भी कोई सभ्यता इस्टेब्लिश होती है, उत्पन्न होती है या बनती है, तो वो ज़्यादातर किसी नदी के किनारे होती है। क्यों नदी के किनारे होती है? नदी के किनारे होने का कारण ये होता है कि वहाँ आसपास की ज़मीन उपजाऊ हो जाती है क्योंकि पानी चलता रहता है। और सेकंड रीज़न ये होता है कि वहाँ क्या जंगल पनप जाते हैं और जंगल से पहले के लोगों को क्या कंदमूल, फल सारे प्राप्त हो जाते थे। और उपजाऊ ज़मीन से जब वो एग्रीकल्चर करने लग गए, कृषि करने लग गए, तो वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए और उस अमीरी का उन्होंने भुगताना इस युद्ध के रूप में झेला। युद्ध के रूप में ये झेला कि हम गांव में ये देखते हैं कोई चौधरी होता है। और वो चौधरी क्यों बनता है? चौधरी बनने का कारण ये होता है कि उसके पास में बहुत ज़्यादा ज़मीन है और वो ज़मीन उपजाऊ है। तो गांव में अमीरी को हम उसकी फसल से जोड़ते हैं कि उसकी अनाज कितना हुआ है। अगर किसी के पास में ज़्यादा अनाज है तो वो ज़्यादा अमीर है और कम अनाज है तो वो कम अमीर है। और सारे लोगों की यही मनसा रहती है कि या तो उससे हड़प लो और या खुद अमीर बन जाओ। और तो यहाँ भी या तो खुद कबीले के लोग या फिर बाहर से अटैकर आते रहते थे और उन अटैक्स का नतीजा हुआ युद्ध। और ये प्लेस युद्ध की स्थली बन गया। युद्ध की स्थली बनने का रीजन क्या हुआ? जमीन बहुत उपजाऊ थी, घग्गर नदी चलती है। और सेकंड चीज ये है कि इसके आसपास का जो एरिया है वहाँ क्या सिंधु घाटी सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल है कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ में। और सिंधु घाटी सभ्यता का नाम ही क्यों रखा है? क्योंकि वहाँ सिंधु नदी बहती थी और सिंधु नदी के कारण वो जमीन बहुत उपजाऊ हो गई थी। और यहाँ कालीबंगा घग्गर नदी के कारण बहुत ज्यादा उपजाऊ हो गई थी और इसलिए इस प्लेस को हड़पने के लिए अटैक होते रहते थे और अटैक के कारण ये प्लेस योद्धे कहलाया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जांगल। जांगल का संबंध बीकानेर और उत्तरी जोधपुर से था। लगभग ये वाला पोर्शन अपना जांगल का था। इस बीकानेर और उत्तरी जोधपुर के जांगल प्लेस को मैं एक संत से संबंधित करती हूँ। बीकानेर में एक संत हुए हैं जसनाथ जी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप ज्योग्राफी नहीं देख रहे हो, याद कर रहे हो, जैसे कि कालीबंगा सभ्यता को मैंने बता दिया, या आप कल्चर से भी संबंधित कर रहे हो, जैसे मैंने जसनाथ जी को बता दिया। तो जसनाथ जी का संबंध कहाँ से था? बीकानेर से था। और उन्होंने एक संप्रदाय चलाया और वो संप्रदाय था जाट। अरे जाट तो थे सुनियो वाला। इन जाटों का एक पवित्र वृक्ष है जाल और इस जाल से हम जांगल को याद कर सकते हैं। जा और ले। जांगल का संबंध किससे है? बीकानेर से। क्यों बीकानेर से है? क्योंकि बीकानेर के संत थे जसनाथ जी, जिन्होंने जाट संप्रदाय चलाया और जाट संप्रदाय का पवित्र वृक्ष वो है जाल और जाल का संबंध हो गया जांगल से। और जांगल किससे संबंधित हो गया? तो बीकानेर और उत्तरी जोधपुर। अब हम देखते हैं इसकी राजधानी। जांगल की राजधानी है अहिच्छत्रपुर, जो कि वर्तमान में नागौर में आता है। ये है नागौर। जाल बहुत ज्यादा होगी तो क्या बनेगा? जंगल। और जंगल में क्या होते हैं? बड़े बड़े वृक्ष। वृक्षों की क्या होती है? छाया। ये क्या है? छत्र छाया। अगर आप कभी गर्मियों में गांव गए हो और फिर वहां लाइट चली जाए तो फिर आपको समझ में आता होगा कि वृक्ष क्या होते हैं। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है
कि वृक्ष की इम्पोर्टेंस क्या है, तो वहाँ जरूर समझ में आया होगा। वृक्ष छाया देते हैं और जाड़ बहुत ज़्यादा होगी तो छाया देगी, और वो छाया छत्र साया छत्रपुर से संबंधित कर सकते हैं उसको। तो आई छत्रपुर जंगल की राजधानी। नेक्स्ट हमारा देखते हैं सपादलक्स। सपादलक्स का वर्तमान क्षेत्र बढ़ता है जयपुर का, जो लगभग यहाँ है। तो ये हो गया अपना सपादलक्स। इसको कैसे याद करें? ये क्या है? पाद, नीचे जमीन का तलवा, और तलवा मतलब हो गया अब हम बैठ गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते, बस। कभी कभार हम थक जाते हैं तो फिर ये कहते हैं लो अब लो लो, अब बस बहुत हुआ, अब नहीं करेंगे। तो वो क्या होता है कि हाँ बस अब फिक्स हो गए हैं। और फिक्स हम कहाँ होते हैं? जब अपनी राजधानी में, और राजधानी क्या है? जयपुर। तो क्या हो गया हमारा? सपाद, एकदम हम बस अब बस कुछ नहीं करेंगे, अब थक गए। तो वो पोर्शन राजधानी में होता है, मीन्स अपने घर में आकर। तो वो जयपुर, और जयपुर का हो गया सपादलक्स। और इसको सांबर से भी याद कर सकते हो अगर आपको सांबर याद है तो। सांबर या शाकंभरी, जहाँ के थे क्या? चौहान। तो हमारे 3 वर्ड कंप्लीट हो गए, योद्धे, जांगल और सपादलक्स। सपादलक्स के बाद में नेक्स्ट है हमारा ढूंढाड़। ये वाला पोर्शन पड़ता है, ये वाला। ढूंढाड़ में जयपुर, टोंक और दौसा, इन 3 जिलों का कुछ भाग आता है, और ये संबंध करता है ढूंढ नदी से। जयपुर, दौसा और टोंक, इन तीनों को ढूंढाड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ ढूंढ नाम की एक नदी चलती थी। ढूंढ नदी के कारण जयपुर, टोंक और दौसा वाले भाग को ढूंढाड़ कहते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कुरुक्षेत्र। कुरु का संबंध महाभारत से था, और महाभारत का वर्तमान एरिया पड़ता है, वो एरिया है दिल्ली, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान। और उत्तरी राजस्थान के कारण ही कुरुक्षेत्र उत्तरी अलवर में, और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो भी वर्तमान में है दिल्ली में। तो इनका तो नाम आपने सुना ही होगा महाभारत के कारण, कुरु और इंद्रप्रस्थ। तो इनको तो याद रखने में मुझे नहीं लग रहा कोई परेशानी होगी। नेक्स्ट है सूरसेन, और सूर तो हम पहले से ही हैं। तो हमारा क्या वर्ड है, कैसे याद रखना है इसको? सूर हम पहले पूर्व से। महाराणा प्रताप, मायड़ वो थारो पूत कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। तो महाराणा प्रताप क्या पहले से ही शूर थे। पहले का मीन या पूर्व से लेना है, और पूर्व राजस्थान का पूर्वी भाग। तो राजस्थान का पूर्वी भाग भरतपुर, करौली और धौलपुर, या अलवर को हटा देना है। बट इतना ध्यान रखना है कि इस सूर जो महाराणा प्रताप है उसको उदयपुर मत ले जाना। सूर का संबंध या पूर्व से है कि हम पहले से ही शूर है, हमारे अंदर सूरता भरी पड़ी है। इसकी राजधानी थी, वो थी मथुरा। और मथुरा को कैसे याद करना है कि हम सूर पहले से कैसे थे? क्योंकि हमारे ऊपर कृष्ण भगवान की छत्र साया है, और कृष्ण भगवान की छत्र साया का संबंध मथुरा से हो गया, इसलिए सूरसेन की राजधानी हो गई मथुरा। नेक्स्ट हम देखते हैं हया है। इस वर्ड को ऐसे लिंक करना है कि जब हम परेशान होते हैं तो हम क्या कहते हैं? अरे पता नहीं किसकी हाय लग गई है मुझे। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो परेशानी का सबूत दे रहा है। और यहाँ हम कल वाली क्लास को इससे लिंक करें तो कल मैंने कोटा संभाग को बताते वक्त ये कहा था, जो ट्रिक थी वो ट्रिक ये थी कोजा बाबू। तो मीन्स कोजा कहाँ का है? कोटा का। और कोटा में हमें क्या लगी है? हाय। तो हम हया हाय को कोटा से लिंक कर सकते हैं। हया है कोटा और बूंदी, यहाँ झालावाड़ और बारा को इन्वॉल्व नहीं करना है। तो ये वाला भाग हो जाएगा अपना हया है का। नेक्स्ट है चंद्रावती। चंदा मामा सबसे ऊपर होता है, तो सबसे ऊपर का संबंध राजस्थान में कहाँ से है? सर्वोच्च शिखर राजस्थान का गुरु शिखर जो सिरोही में है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, और वो सिरोही जिले में। उसी सिरोही को यहाँ चंद्रावती करके याद कर लेना है कि चंद्रावती, चंदा मामा सबसे ऊपर, राजस्थान का सबसे ऊपरी भाग गुरु शिखर जो कि सिरोही में, इसलिए चंद्रावती को भी सिरोही में डाल देना है। चंद्रावती सभ्यता के रूप में थी, और इस सभ्यता से हमें भूकंप रोधी इमारतें प्राप्त हुई है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैंने इसको यहाँ डाल दिया है। इसी के साथ में हम अर्बुद को याद कर देते हैं।
अर्बुद माउंट आबू, कभी माउंट आबू गए हो तो देखना, वहाँ का नज़ारा बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो अर्बुद सिरोही से। नेक्स्ट है जाबालीपुर। जाबालीपुर इसलिए क्योंकि यहाँ जाबाली ऋषि का आश्रम था, तो जाबाली ऋषि का संबंध जालोर से था, इसी कारण इस जालोर को जाबालीपुर कहते हैं। और इसके अलावा एक रीजन और है, वो है जाल से। जाल से हमने 2 वर्ड पढ़ लिए हैं, एक जाबालीपुर पढ़ा और दूसरा जांगल बीकानेर में था। तो जाबालीपुर जाल के कारण, जाल सबसे ज्यादा जालोर में होती है, इसलिए जालोर को जाबालीपुर कहते हैं। और सेकंड जाबाली ऋषि के कारण भी इस क्षेत्र को जाबालीपुर कहते हैं। यहाँ हो गया चंद्रावती और यहाँ हो गया जाबालीपुर। नेक्स्ट देखते हैं मालानी। मालानी आता है बाड़मेर में। बाड़मेर को मालानी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ एक संत हुए थे और वो संत थे मल्लीनाथ जी, तो मल्लीनाथ जी का संबंध था मालानी से। नेक्स्ट है मांड। मांड था जैसलमेर। मांड इसलिए क्योंकि जैसलमेर में अभी भी मांड गायकी बहुत फेमस है, और इसी मांड गायकी के कारण जैसलमेर के भाग को मांड कहते हैं। और मांड के चारों तरफ के क्षेत्र को वल कहा जाता था। अब हम एक बार वापस जो अभी पढ़ा है उस पूरे को रिवाइज कर लेते हैं। योद्धे, युद्ध, कालीबंगा, गंगानगर और हनुमानगढ़, तो ये हो गया योद्धे। योद्धे के बाद में जांगल, जंगल, छत्र छाया मिल गई है तो आई छत्रपुर, तो जांगल हो गया। जांगल के बाद में हमने देखा सपादलक्स, जो कि जयपुर में आता है वर्तमान में। जयपुर में इसलिए क्योंकि पाद मीन्स बैठ जाना, नीचे लास्ट पोर्शन। तली, और तली की मीन्स बैठ जाना, और बैठते राजधानी में आके रहे, इसलिए राजधानी। फिर हमने देखा ढूंढाड़, ढूंढ नदी के कारण। जयपुर दौसा टोंक। फिर हमने देखा कुरुक्षेत्र, जो कि महाभारत से संबंधित है, उत्तरी अलवर। फिर उसके बाद में हमने देखा सूरसेन, सूरवीर, पूर्व से ही थे इसलिए पूर्व। फिर हमने देखा जिसकी राजधानी मथुरा थी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। फिर हमने देखा हया है, हाय 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 हम परेशान हो गए, तो कोटा से परेशान हो गए इसलिए हया है। और फिर हमने देखा चंद्रावती, चंदा मामा सबसे ऊपर होता है, गुरु शिखर सबसे ऊपर है, 1722 मीटर ऊंची चोटी है गुरु शिखर की, तो चंद्रावती हो गया सिरोही। फिर हमने देखा जाबाली ऋषि के कारण जाबालीपुर जालोर में, फिर मालानी मल्लीनाथ जी के कारण बाड़मेर में, और मांड गायकी के कारण मांड जैसलमेर में। आपको ये मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।